देखो यार, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ है। और आप लोग ये भी देख रहे होगे कि गोदी मीडिया अपना काम कैसे कर रहा है, जो कि उसको कम से कम इस समय तो ऐसा काम नहीं ही करना चाहिए। क्योंकि आपका भी, आपके कम्युनिटी का भी एक आदमी की डेथ हो गई है वहाँ पे एक पत्रकार की भी मौत हो चुकी है लखीमपुर खीरी में। और वहाँ पे 4 किसान की मौत हो चुकी है, 4 बीजेपी मेंबर्स की मौत हो चुकी है। तो कम से कम यहाँ पे निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए थी, गोदी मीडिया को भी और रियल मीडिया को भी। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे रियल मीडिया अपना काम कर रहा है और कैसे गोदी मीडिया अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, लेकिन देश की, भारत की सब बहुत बड़ी महिला नेता प्रियंका गांधी को 4 दिन तक गिरफ्तार करके रखा गया। आज बीजेपी जो लोकतंत्र में उच्च कोर्ट के मूल्यों की बात करती है, उसने विपक्ष को दुश्मन की तरह व्यवहार किया। उत्तर प्रदेश में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उतरने नहीं दिया गया, कोई आचार संहिता नहीं लगी थी, कोई धारा 144 नहीं लगी थी, किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन कितना विचित्र दृश्य पूरे देश ने देखा। इस समय सरकार अपने अधिकारियों के चलते अगर फेल हो गई, नाकाम हो गई और उसका खामियाजा विपक्ष को भोगना पड़ रहा है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कई साल से गोदी मीडिया विपक्ष को रोकने में लगा ही हुआ है, तब फिर यूपी प्रशासन क्यों विपक्ष को रोकने के लिए इतनी मेहनत करता रहा। जिस पुलिस और कानून व्यवस्था को काम करने देने के नाम पर विपक्ष को रोका गया, उसका कुछ रिकॉर्ड शुरू में बता देता हूं। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या के संबंध में मुआवजे और नौकरी का ऐलान तो हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया है। पिछले साल उसी गोरखपुर की पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों ने सराफा व्यापारियों से 35 लाख का सोना चांदी लूट लिया था। 3 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे। पिछले 1 साल से महोबा का पूर्व एसपी आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार है। उस पर बिजनेसमैन इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का आरोप है। इसके बाद भी गोदी मीडिया के कारण मुमकिन है कि कई लोगों को विपक्ष का इस तरह से रोका जाना गलत नहीं लगा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लखीमपुर की घटना योगी सरकार के लिए कलंक साबित हो रही है और ये बहुत लंबे समय तक याद की जाएगी। ये अधिकारियों की नाकामी के देन है। बीजेपी सरकार जो गुंडा राज के खिलाफ बोलती थी, उसने सारा गुंडा राज विपक्ष को रोकने में लगा दिया। आज गांधी होते और चंपारण जा रहे होते तो गोदी मीडिया के एंकर गांधी को भी आतंकवादी बता रहे होते और कह रहे होते कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आकर चंपारण राजनीतिक पर्यटन करने जा रहे हैं। किसानों के पास गांधी चलकर नहीं गए होते तो आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण मोड़ आता ही नहीं। अगर वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह में किसानों के बीच नहीं गए होते तो वहां की महिला किसानों ने उन्हें सरदार नहीं कहा होता। गोदी मीडिया ने आपकी नजरों में लोकतंत्र की हत्या की प्रक्रिया पूरी कर दी है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इलाके में पक रही एक राजनीतिक खीर के बारे में बताएंगे। ये खीर बड़ी स्वादिष्ट है, इतनी स्वादिष्ट है कि हर पार्टी का नेता इसे खाना चाहता है। लेकिन इस खीर में इंसानों का खून मिला हुआ है और इसे नफरत की भट्टी पर पकाया जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? इस कहानी के बहुत सारे वर्जन्स हैं और जिसे जो सूट करता है वो वही कहानी पर विश्वास कर रहा है। कोई इसे राजनीतिक रंग देना चाहता है, कोई इसके नाम पर माहौल खराब करना चाहता है, तो कोई चाहता है कि ये घटना प्रशासन और किसानों के बीच नए संघर्ष में बदल जाए। ये तमाम लोग यूं तो अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इन्हें किसान कहना बेमानी होगी। ये किसान हो ही नहीं सकते कि ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये नकली किसान हैं। हालांकि अजय मिश्रा और उनके बेटे इसे सफेद झूठ बता रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद जो मंजर दिखा वो दिल दहलाने वाला था। वाह क्या एक्टिंग कर।
आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल किसानों ने एक युवक को पीट कर मार डाला। वो युवक घायल था, उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सिर पर खून सवार था। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारी एक दूसरे युवक को धमका रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है वो गाड़ी चला रहा था लड़का, और कह रहे हैं कि बयान दो, तुम्हें अजय मिश्रा ने एक्सीडेंट करने के लिए यहां भेजा है। ये युवक बार बार अपनी जान की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि नहीं भेजा, उन्होंने नहीं भेजा। गाड़ियां फूकी गई, तलवारें लहराई गई और पत्थरबाजी करने का भी आरोप लगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।